आज हम देख रहे हैं कि इलाके के अंदर पैसा आया है, लोगों के पास गाड़ियां हैं, लोग गाड़ियों के अंदर कुपोषित बच्चे लेकर आते हैं। आजकल जो सबसे बड़ा एपिडेमिक चल रहा है वो चल रहा है ये जो फास्ट फूड और जो पैकेज्ड फूड है, और जिसको करेक्टली बोलना चाहिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। और हमें पूरी चिप्स को मीठा करना है या उनको नमकीन बनाना है तो हम 1 चम्मच केमिकल पूरे कमरे के अंदर डालेंगे, पूरे कमरे की चिप्स चटपटी हो जाएंगी। ऐसा तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के अंदर जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो हमारे किचन में यूज़ नहीं होते हैं, वो केमिकल फैक्ट्री में बनते हैं। वो लेड यूज़ करते हैं, टाइटेनियम यूज़ करते हैं, और ये जो केमिकल्स हैं वो हमारी फूड चेन में घुसने के बाद उस फूड चेन के अंदर सीरियस इफ़ेक्ट्स करते हैं। तो हार्मोन की जो चेंजेस हैं जी, वो ये कुछ जो प्रोसेस्ड बेकरी के फूड्स हैं उनसे हार्मोन के चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। फिर एक लिथियम करके एक कंपाउंड है जो कि टेस्ट के अंदर नमकीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये लिथियम हमारे डीएनए को ब्रेक डाउन करता है, और क्लियर कट कैंसर से इसका एसोसिएशन है खाने ज़्यादा खाने के 20-30 सालों के बाद। मेरा एक सुझाव है कि आप अपने आटे के अंदर जौ, चना, सोयाबीन, थोड़ी सी दाल और थोड़ा सा गेहूँ, ये मिलाकर आटा बनाएं। जो हम सिर्फ गेहूं की रोटी खा रहे हैं, धीरे धीरे करके हमारा गेहूं इतना रिफाइन हो रहा है कि वो मैदा के बराबर हो गया है, उसका जो पौष्टिक तत्व है वो खत्म हो गया है। लेकिन घी तो आजकल आप लोग बंद करने लगे डॉक्टर। नहीं कर रहे। नहीं, घी, देसी घी बहुत हेल्दी चीज़ है। अल्ट्रा रिफाइंड ऑयल्स खराब है। अभी हमें अगर अपनी डेवलपमेंट की नेक्स्ट स्टेज पर जाना है तो हमें दूध का कंजम्पशन कम करना है। हमें 200 ml 250 ml से ज़्यादा दूध नहीं पीना चाहिए। डॉक्टर गौतम, आप बच्चों के विशेषज्ञ हैं, और जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है कुपोषण में एक बड़ा कारण आता है खून की कमी। तो खून बढ़ाने के लिए आप बच्चों को आप ये कोई तरीका बताएं कि बच्चों में खून कैसे बढ़े, उनका हीमोग्लोबिन का स्तर जो कैसे बढ़ता रहे। तो खून बढ़ाने का क्या उपाय करें, क्या पेरेंट्स उनको डाइट दें? 1.5 साल का बच्चा जो नॉर्मल एडल्ट खाना खाता है वैसे ही खाना ऑलमोस्ट उसका आधा या 1/3 खाएगा जी, लेकिन खाना वही। हम क्या वो फाइबर की लेयर और जो सेब का जो छिलका है ये चीज़ें हम हटा देते हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे तत्व इन लेयर्स के अंदर होते हैं। उनको खाना चाहिए, उनको ज़रूर खाना चाहिए। रील्स एंड शॉर्ट वीडियोस का जो कॉन्टिन्यूस बच्चे स्वाइप करते रहते हैं, उससे हमारा जो कंसंट्रेशन का जो पीरियड है वो शॉर्ट होता जा रहा है। हमारा जो चित्त है वो एकदम शैटर होके छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूट गया है, और हम एक थॉट को 2 मिनट तक मेंटेन नहीं कर सकते। हमारे पास खूब सारे बच्चे आते हैं जो हमारे अस्पताल में दाखिल होते हैं, कुछ दिन रहते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, यार कॉमिक नहीं है तुम्हारे पास, कोई मज़ेदार पढ़ने की चीज़ नहीं है? सबके सब फ़ोन के ऊपर लगे रहते हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौतम यादव। डॉक्टर गौतम यादव को आज हमने विशेष रूप से आमंत्रित इसलिए किया है क्योंकि एक कुपोषण की रिपोर्ट हाल ही में आई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर हमको लगा बात करनी चाहिए। रेवाड़ी जैसे छोटे से ज़िले में 300 से अधिक बच्चे कुपोषित मिले हैं। रिपोर्ट चिंता पैदा करने वाली है, और उस रिपोर्ट के बाद रेवाड़ी के डिप्टी कमिश्नर भी आंगनबाड़ी केंद्र पर गए हैं, जो उन्होंने गोद ली हुई थी एक आंगनबाड़ी, वहाँ पर पहुँचे हैं। बच्चों के वजन की भी जाँच की है, बच्चों की सेहत की भी जाँच की है। स्वास्थ्य विभाग भी इस बारे में सक्रिय है। पहले की तुलना में निश्चित रूप से काफ़ी सुधार हुआ है। जब हम 10-15 वर्षों पहले की बात करें तो काफ़ी सुधार भी हुआ होगा, लेकिन अब जो स्थिति है, जो खान पान की जो आदतें बदली है बच्चों की, पहले भी डॉक्टर गौतम यादव से हमारी बात हुई थी, तो बहुत चिंताजनक है। आज सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो पॉडकास्ट में आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो बच्चों की सेहत के बारे में आपको अवगत कराएंगे। हमारे दर्शकों को ये भी बताएंगे कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए और हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। पहले उस रिपोर्ट की बात करेंगे। डॉक्टर गौतम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
नमस्कार महेश जी, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। तो हम तो सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। एक रिपोर्ट आई है जो आपने भी देखा होगा कुपोषण को लेकर के। तो पूरे हरियाणा की हम बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, जबकि प्रयास पूरे चल रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रहे हैं, बच्चों को पौष्टिक आहार भी दिया जाता है। कहाँ चूक हो रही है, बच्चे क्यों कुपोषित हो रहे हैं? हमें जिस नज़रिए से हम कुपोषण को देखते थे 15-20 साल पहले, हम कुपोषण हमारे लिए है जिस बच्चे को पूरा खाना नहीं मिल रहा, मान लो वो एक गरीब परिवार से है, खाने के कुछ कमी है और बिल्कुल सूखा हुआ सा, हाथ पैर सूखे हुए से पेट बाहर निकला हुआ था, ये इमेज हमारे दिमाग के अंदर आती है, ये हमें आती है दिमाग के अंदर इमेज। कुपोषण बहुत बदल गया है। जो आजकल इसको अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, हमारी दोनों तरफ की प्रॉब्लम है। हमारे ज्यादा खा रहे हैं उनकी भी, जो कम खा रहे हैं उनकी भी। अगर हमारे पहले इस इलाके में पैसा नहीं होता था, हमारे बाप दादा सोचते होंगे कि जब यहाँ पर पैसा आएगा तो यहाँ पर हरी सब्जियाँ आएंगी, फल आएंगे। पहले इस इलाके में बहुत कम होते थे और बच्चे अच्छे से खाना खाएंगे, सब सुडैल स्वस्थ बनेंगे। आज हम देख रहे हैं कि इलाके के अंदर पैसा आया है, लोगों के पास गाड़ियां हैं, लोग गाड़ियों के अंदर कुपोषित बच्चे लेकर आते हैं। आप ये बड़ी चिंता की बात है। हाँ, हम ये समझें कि सिर्फ खाना अवेलेबल हो जाने से कुपोषण खत्म नहीं हो जाता है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, आंगनवाड़ी सेंटर्स पे खाना मिलता है, खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें क्या खाना है ये बहुत ज़रूरी है। आजकल जो सबसे बड़ा एपिडेमिक चल रहा है वो चल रहा है ये जो फास्ट फूड और जो पैकेज्ड फूड है, और जिसको करेक्टली बोलना चाहिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। तो बड़ा खतरा है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बेसिकली वेस्ट से हमारे पास आया। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो फैक्ट्रियां पहले गन पाउडर बनाती थी उनको काम पे लगा दिया गया अल्ट्रा प्रोसेसिंग करने के। आप देखिए, ये हम छोटे से कमरे में बैठे हैं, अगर हमें इस पूरे कमरे के अंदर मान लो हम चिप्स भर दें और हमें पूरी चिप्स को मीठा करना है या उनको नमकीन बनाना है, तो हम 1 चम्मच केमिकल पूरे कमरे के अंदर डालेंगे, पूरे कमरे की चिप्स चटपटी हो जाएंगी। ऐसा तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के अंदर जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो हमारे किचन में यूज नहीं होते हैं, वो केमिकल फैक्ट्री में बनते हैं। वो लेड यूज करते हैं, टाइटेनियम यूज करते हैं, और ये जो केमिकल्स हैं वो हमारी फूड चेन में घुसने के बाद उस फूड चेन के अंदर सीरियस इफेक्ट्स करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जी जी। एक रेड 40 करके एक कंपाउंड है जो कि कैंडीज के अंदर लाल रंग देता है जी। इससे बच्चे हाइपर एक्टिव, ऑटिज्म, ये जो एक जगह बैठ नहीं रहा है, ये बच्चा इधर उधर भाग रहा है, पेशेंट हमारे पास भी आते हैं, उनको दवाई देनी पड़ती है। तो फिर रिसर्च हुई इसके ऊपर, पता लगा कि जो ये केमिकल है इसकी वजह से बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे थे। फिर एक हमारे पास बच्चियां आ रही हैं जो कि बेकरी के, बड़ी काम की गंभीर बात बता रहे हो आप। बच्चियां आ रही हैं जो कि बेकरी के फूड खाती हैं। बेकरी के फूड खाने से हम क्या देख रहे हैं कि मोटी तो वो हो ही रही हैं, लेकिन उनको जो प्यूबर्टी का डेवलपमेंट है वो टाइम से 2-3 साल पहले होना शुरू हो गया है आजकल बच्चों में। तो हार्मोन की जो चेंजेस हैं जी, वो ये कुछ जो प्रोसेस्ड बेकरी के फूड्स हैं उनसे हार्मोन के चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। फिर एक लिथियम करके एक कंपाउंड है जो कि टेस्ट के अंदर नमकीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये लिथियम हमारे डीएनए को ब्रेक डाउन करता है और क्लियर कट कैंसर से इसका एसोसिएशन है खाने अच्छा ज़्यादा खाने के 20-30 सालों के बाद। तो बहुत बड़ा खतरा, हम मतलब जो है बहुत सावधान होने की ज़रूरत है बहुत जल्दी। जो हम ये एक लाड़ प्यार का आजकल बन गया है कि भाई छोटा बच्चा है, हमारे पास आती हैं लेडीज़ आती हैं,
दादियाँ आती हैं, कहती हैं, हम कहते हैं माता जी ये उनको चीज़ें मत दो, डॉक्टर साहब ये तो बच्चा है, बच्चा तो ये खाएगा। तो आजकल ये लाड प्यार का प्रतीक बन गया है कि हम बच्चे को बिना सोचे हुए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड दे रहे हैं। ये बच्चों को बहुत नुकसान कर रहा है। लाड प्यार इसमें है कि हम इन चीज़ों को रोकें। और तो डॉक्टर गौतम, अल्ट्रा जो आप बता रहे हैं उसका अल्ट्रा प्रोसेस ना? हाँ, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का विकल्प बताएंगे डॉक्टर गौतम, ऐसी हम उम्मीद करेंगे जो जी बढ़िया क्या खिलाएं बच्चों को जो फिर। बच्चों को चाहिए एक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर होना चाहिए कि जैसे हम अपने ग्रेन्स खाते हैं, राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, तो जो हम यहाँ पे ज़्यादा रोटी खाने वाले लोग हैं, ज़्यादातर दुनिया में चावल खाया जाता है, लेकिन हम रोटी खाने वाले लोग हैं। तो हमारा जो आटा है वो हमारे लिए स्ट्रेंथ का और न्यूट्रिशन का सोर्स होना चाहिए। मेरा एक सुझाव है कि आप अपने आटे के अंदर जौ, चना, सोयाबीन, थोड़ी सी दाल और थोड़ा सा गेहूँ, ये मिलाकर आटा बनाएं, घर पे पिसवाएं या ये चीज़ें ले जाके आप चक्की में पिसवाएं और देखिए कि वो आटा कितना न्यूट्रिशियस होता है। अच्छा, वो आटा अपना घर पर तैयार करें चाहे पिसवाएं, पर ये मिला करके दाल, मूंग, सोयाबीन। जो हम सिर्फ गेहूं की रोटी खा रहे हैं, धीरे धीरे करके हमारा गेहूं इतना रिफाइन हो रहा है कि वो मैदा के बराबर हो गया है। उसका जो पौष्टिक तत्व है वो खत्म हो गया है। सो हम अगर 100 साल पहले सोचें कि हमारे दादा परदादा क्या खाते होंगे, तो वो खाते थे मिस्सी रोटी, उसके अंदर अच्छे से घी लगा के, छाछ पीते थे, राबड़ी पीते थे, जो वहाँ पे उस टाइम प्याज, अचार उपलब्ध होता था वो खाते थे, और साग खाते थे। लेकिन घी तो आजकल आप लोग बंद करने लगे डॉक्टर साहब। नहीं कर रहे? नहीं, घी, देसी घी बहुत हेल्दी चीज़ है। अल्ट्रा रिफाइंड ऑयल्स खराब है। तो देसी घी का उपयोग रीजनेबल मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ का उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन आती नहीं, रीजनेबल मात्रा के अंदर देसी घी बहुत अच्छी चीज़ है। सो जो हमारा देसी खाना है जी, हमें उस पर वापस जाना चाहिए। देसी खाने के अंदर हमें कुछ एडिशंस करने चाहिए। अब हमारे पास फल आते हैं, हमें फल यूज़ करने चाहिए। हमें तरह तरह की सब्जियां हमारे यहाँ उग रही हैं, उनका यूज़ करना चाहिए। तो बैलेंस डाइट के अंदर हमने ग्रेन्स की बात की। फिर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे यहाँ दूध का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी। दूध हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, हमारी सोसाइटी के लिए जो एक कोर सिंबल है हमारा, देसा में देश हरियाणा, दूध दही का खाना। अब दूध हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गौ माता ने हमें पता नहीं कितने ही अकालों से निकाला है कि हम दूध को पकड़ के ही हमारी सोसाइटी आगे बढ़ी है। ये बात बिल्कुल सच है, हमारे लिए बिल्कुल मूल आधार एक खाना है दूध। लेकिन अभी हमें अगर अपनी डेवलपमेंट की नेक्स्ट स्टेज पर जाना है तो हमें दूध का कंजम्पशन कम करना है। हमें 200 ml 250 ml से ज़्यादा दूध नहीं पीना चाहिए। बच्चों को पिलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर जो बच्चे देखते हैं अच्छी, तो जैसे 3 से 8-10 की उम्र के जो बच्चे हैं उनको हमें सिर्फ 250 ml दूध से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो बच्चे आते हैं वो 500 ml, कभी कभी 1 किलो दूध पी रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि जो बाकी चीज़ें उनको खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, उनका मौका ही नहीं मिलता है। बच्चे सारे दिन दूध से पेट भर जाता है, दूध से पेट भरता है और खून कम हो जाता है। क्योंकि खून बढ़ाने के लिए चाहिए हरी सब्जियां, पीले फल, गुड़, ये जो चीज़ें हैं, ये दूध खून नहीं बढ़ाता। सो दूध का हमें जो अपना कंजम्पशन है वो कम करके, और फिर जैसे राजमा, छोले, लोबिया, नट्स, है ना, इनका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। इन चीज़ों को यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। जो पूरे वेजिटेरियन लोग भी हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि शरीर के अंदर प्रोटीन का यूज़ हमारा खूब रिक्वायरमेंट खूब ज़्यादा है, और ध्यान से प्रोटीन की जो चीज़ें होती हैं जैसे दालें, अंकुरित,
अंकुरित जो स्प्राउट्स होते हैं वो बहुत यूज़फुल है। उनको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप उनका सलाद बना के खाओ, उनमें नमक मिर्च डाल के खाओ, तरह तरह से उनको यूज़ किया जाना चाहिए। अंकुरित भोजन, मूंग हो, मोठ, चने, जो भी कुछ है। एब्सोल्युटली। तो ये इन सब का अंकुरित अगर आप यूज़ करें तो उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ता है। आप उसके साथ अगर पनीर की सलाद बना लो, थोड़ा सा नींबू, नमक मिर्च, काली मिर्च उसके ऊपर डालो, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, बहुत हेल्दी डाइट है। और जो भी कच्चा खाना, जैसे ये अंकुरित एक कच्चा खाना है, जो भी आपका सलाद है कच्चा खाना है, ये आपकी गट के लिए बहुत हेल्दी है। हमारी गट में नॉर्मली बैक्टीरिया होते हैं, इसको गट माइक्रोबायोम कहते हैं। जी। बहुत रिसर्च आज के लिए कह रही है कि हमारी हेल्दी लाइफ के लिए, हमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हमारी गट का माइक्रोबायोम नॉर्मल हो। तो हमारी गट का माइक्रोबायोम चाहता है कच्चा खाना। ये जो इस तरह सलाद वगैरह हैं, सलाद है, दालें हैं, अंकुरित हैं, ये हम खाएं ताकि हमारा गट माइक्रोबायोम नॉर्मल रहे। ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का एक और प्रॉब्लम ये है कि ये गट माइक्रोबायोम को डिसबैलेंस कर देता है और वो मर जाता है, जिससे हम प्रीडिस्पोज हो जाते हैं ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए। हमने इन्फेक्शंस के ऊपर हमने बहुत हद तक विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन अब हमारी प्रॉब्लम्स वो हो गई हैं जो वेस्ट की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। तब पाश्चात्य जगत की तरफ से जो मतलब उधर बढ़ रहे हैं, जिधर अमेरिका जैसे देश जो है वो परेशानी झेल रहे हैं, उनकी तरफ उनकी प्रॉब्लम्स होती थी ओवरवेट होना, उनकी प्रॉब्लम्स थी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। अब जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। और डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ से बचने के लिए। हमने उनके रिजल्ट्स देख लिए हैं, हमें पता है किससे होती है किससे नहीं होती है, तो हम इस चीज़ का खास ध्यान रखें। डॉक्टर गौतम, आप बच्चों के विशेषज्ञ हैं और जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है कुपोषण में एक बड़ा कारण आता है खून की कमी। तो खून बढ़ाने के लिए आप बच्चों को आप ये कोई तरीका बताएं कि बच्चों में खून कैसे बढ़े, उनका हीमोग्लोबिन का स्तर जो कैसे बढ़ता रहे। तो खून बढ़ाने का क्या उपाय करें, क्या पेरेंट्स उनको डाइट दे जो है? खून बढ़ाने के लिए कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हम बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। माँ संतुलित आहार खाए जिसके अंदर, जैसे सरकार कहती है कि उसको आयरन और कैल्शियम का जो सप्लीमेंटेशन है वो करते रहना चाहिए जब तक वो बच्चे को दूध पिला रही है, वो ज़रूरी है। 6 महीने के होने के बाद बच्चे को खाने की दाल का पानी, चावल का पानी इत्यादि शुरू करें और धीरे धीरे करके पतला आटे का हलवा, गुड़ डाल के, पतली सूजी की खीर, इन चीज़ों को खिलाने का काम शुरू करें। 3 महीने के बाद से बच्चे को आयरन की ड्रॉप्स मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। हर बच्चे को विटामिन डी और आयरन शुरू हो जाना चाहिए। 1.5 साल का बच्चा जो नॉर्मल एडल्ट खाना खाता है वैसे ही खाना ऑलमोस्ट उसका आधा या 1/3 खाएगा, लेकिन खाना वही और वो खाना खाने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है 6 महीने से, है ना। उसका टेस्ट डेवलप करना पड़ता है कि बच्चा एक दिन में खाना शुरू नहीं करता। और जो चीज़ें खून बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो हैं जैसे काला गुड़। अब हम जो सब्जियां बनाएं उनको लोहे के बर्तनों के अंदर बनाएं, तो ज़्यादा अच्छा है। फिर चने, छोले, हम जो राजमा, लोबिया, इन चीज़ों के अंदर, और जो हमारे फल हैं जैसे अनार हुआ, सेब हुआ, इन सब फलों के अंदर आयरन है। ये आयरन का जो बैलेंस है वो मेंटेन करेगा। डॉक्टर गौतम, फलों को लेकर के एक वो रहता है कि कब खाना चाहिए। एक साथ 2 तरह 3 तरह के फल काट लेने चाहिए या सुबह सुबह खाना चाहिए, शाम को खाना चाहिए? कोई फल के बारे में बच्चों को पेरेंट्स किस तरह फल खिलाएं उसका सही राय बताएं। एक टिफिन में लेकर के जाते हैं स्कूल में, लंच बॉक्स में, मैं देखता हूँ हमारे भी घर में जो है, अब पता नहीं वो सही है नहीं, सुबह के काटे हुए वो लंच के टाइम में खाते हैं। इसके बारे में आप बताइए जो सही क्या है। देखिए, फलों के बारे में जो चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो इकलौती ये है कि फल एक टाइम पे एक फल खाना चाहिए। जो मल्टीपल हम मिक्स करके खाते हैं वो प्रॉबेबली बेस्ट तरीका नहीं है।
दूसरा, जो फल जैसे सेब है वो अगर कटने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उससे उसका जो लाभ है वो पूरा नहीं मिलता है। तो अगर बिना कटे हुए फल अगर सेब ही लेके जाना है तो आपको पूरा लेके जाना है जी। तो जैसे अगर आपको ऑरेंजेस खाने हैं तो उसके ऊपर एक फाइबर की लेयर होती है। हम वो फाइबर की लेयर और जो सेब का जो छिलका है ये चीज़ें हम हटा देते हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे तत्व इन लेयर्स के अंदर होते हैं, उनको खाना चाहिए, उनको ज़रूर खाना चाहिए, छिलके सहित सेब, छिलके सहित। और संतरे का जो फाइबर है वो जो रेसे हैं उनको खाना चाहिए। जो भी फल हैं जिनका जो कवर है वो बहुत टाइट नहीं है उनको कवर के साथ खाना चाहिए। अभी आप देखो, हम तो वो है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ लिए जाए बच्चों के लिए, बच्चों पर जो पढ़ाई का बोझ है बस्ता बहुत भारी हो गया है, और आपके पास भी इस तरह की केसेस आते होंगे हॉस्पिटल में, बच्चों पर बोझ ज़्यादा है, कुछ बस्ता बहुत भारी हो गया है। इसको लेकर के बार बार चर्चा आती है कि बच्चे का बस्ते का बोझ घटाया जाए, बच्चे मानसिक तनाव में रहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम जो हमारी स्कूल करिकुलम है वो एक्सपैंड हो रहा है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि जो चीज़ हम पहले 10th में पढ़ते थे वो अब 8th में पढ़ रहे हैं, उसके पहले 6th में, अब इंक्रीजिंगली और यंगर बच्चों को हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इससे फ़ायदा लिमिटेड है, और छोटे बच्चों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग के अंदर ठूसना और उनको पढ़ाई की ज़्यादा टेंशन देना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के चक्कर के अंदर जो उनका सबसे फर्टाइल पीरियड है 14 से 17 साल का, जो इंसान का सबसे मेंटली फर्टाइल पीरियड है, उसके अंदर बैठ के बच्चे 10-10 घंटे रूम में बंद होके क्रैम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन अपने दिमाग के अंदर डाल रहे हैं। वो किसी के भी मेंटल डेवलपमेंट के लिए, और स्पेशली एडोलेसेंट्स के मेंटल डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ मैं एडोलेसेंट्स का बात आई, मैं कहना चाहूँगा कि जो मीडिया, सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम है, ये बच्चों को बहुत तंग कर रहा है। रिसेंटली हम बात कर रहे थे तो कि हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो हमारी अवेयरनेस है, वो एक ग्लास की तरह है, और जो सोशल मीडिया या फ़ोन का कॉन्टीन्यूअस यूज़, स्पेशली शॉर्ट वीडियोस का जो एंटरटेनिंग रील्स एंड शॉर्ट वीडियोस का जो कॉन्टीन्यूअस बच्चे स्वाइप करते रहते हैं, उससे हमारा जो कंसंट्रेशन का जो पीरियड है वो शॉर्ट होता जा रहा है। हमारा जो चित्त है वो एकदम शैटर होके छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूट गया है, और हम एक थॉट को 2 मिनट तक मेंटेन नहीं कर सकते। ये तो हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। अब ऐसी मतलब समस्या आ रही है उससे। जो एडल्ट्स भी एक थॉट को 2 मिनट तक मेंटेन नहीं कर सकते, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि बच्चे उन चीज़ों को कंसंट्रेट कर पाएंगे? तो ज़रूरी है कि छोटे बच्चों का स्पेशली फ़ोन का जो उनका स्क्रीन टाइम है वो लिमिट किया जाए। 5 साल तक बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए। हम रेगुलरली बच्चों को खाना खाने के टाइम पे बहुत रो रहा है बच्चा, उसको चुप करने के लिए फ़ोन दे रहे हैं, ये उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ख़राब है। मतलब अच्छा है कि लाड प्यार से दूसरे तरीके से मनाएं, फ़ोन दे करके लाड प्यार ना दिखाएं। और जो थोड़े पुराने तरीके होते थे, बच्चे खिलौनों से खेलते थे, जो 3 डायमेंशनल खिलौनों से खेलते थे, बोर्ड गेम खेलते थे, थोड़े से बड़े बच्चे कॉमिक पढ़ते थे, कहानी की किताबें पढ़ते थे, हमारे पास वो तो गायब ही हो गई। हमारे पास खूब सारे बच्चे आते हैं जो हमारे अस्पताल में दाखिल होते हैं, कुछ दिन रहते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, यार कॉमिक नहीं है तुम्हारे पास, कोई मज़ेदार पढ़ने की चीज़ नहीं है, सबके सब फ़ोन के ऊपर लगे रहते हैं। तो ये मेंटल डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें कुछ पुरानी चीज़ें जो अच्छी हैं उनको वापस लाना चाहिए। आपने डॉक्टर गौतम को सुना। डॉक्टर गौतम ने बच्चों की देखरेख किस तरह की जाए इस बारे में सारी चीज़ें बता दी है। उनका सुख सुविधा का हमको ध्यान रखना है, लाड प्यार भी देना है, लेकिन हमें मोबाइल उनके हाथ में बचपन में ही नहीं थमा देना है। मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, और
ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति की ओर लौटे। जो हमारे दादा दादी नाना नानी का जो भोजन था वो ज़्यादा उपयोगी है बनिस्पत जो आज का जो जंक फूड चल रहा है। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताई है उस तरह का जो भोजन है हम पैकेट बंद खा रहे हैं, वो तो एक तरह से हम धीमा जहर दे रहे हैं। उम्मीद करेंगे डॉक्टर गौतम की बातें आपको अच्छी लगी होगी और आपके बच्चे के लिए ये बातें काफ़ी उपयोगी होगी। डॉक्टर गौतम आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महेश, थैंक यू।